एपिसोड के स्टार्ट में हमें सीन दिखाया जाता जब फाइनली सोक्यूंग था अभी उसके कान में जगह बैठ जाता है। सो ये देखने में लीवी कहती है हाँ बहुत अच्छी बात है और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। सो ये बात है सुनने के बाद सोक्यूंग अभी कहते हैं क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता और एक बात तुम मेरे फैमिली वालों की मतलब नाम ले रही थी क्या तुम मुझको डराना चाहती हो। सही बात है सुनने तभी कहते क्या डरने की बात अगर मैं तुमको डराना चाहती मैं तुमको प्यार से कार के अंदर इन्वाइट नहीं करती मैं तुमको गुस्से में इन्वाइट करती। सही बात है सुनो तो भी कहते हैं हाँ मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी स्ट्रांग हूँ मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ। सो उसके बाद उसके पास ज़्यादा कहते हैं क्या अगर तुम सोचती हो तुम मेरी फैमिली वालों को नाम लेके मुझे डराओगे लेकिन इतना भी आसान नहीं है। सही बात है सुनो तो भी कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारी सिस्टर उसके काम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ लेकिन कहते हैं मैं उनके कंपनी में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हूँ। सही बात है सुनो तो भी इसके पास ज़्यादा ही कहते हैं क्या तुम क्या बात करती हो मैं एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की हो और तुम मेरी मदद करना चाहती हो ये बहुत ज़्यादा अलग बात है गजब बात है। सो ये बात है सुनने के बाद जो ली थी भी कहती है हाँ मानती है मैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हूँ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है लेकिन और एक बात मैं तुम्हारे साथ और एक न्यू शुरुआत करना चाहता हूँ वो भी दोस्ती के साथ। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहोगे और मैं तुम्हारी बहन के काम में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हूँ। सो ये बात है सुन तो भी पीछे हट जाते हुए कहते हैं हाँ ठीक है अब से हम दोनों फ्रेंड हो गए लेकिन और एक बात मैं जानता हूँ मतलब मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहती हो मेरे साथ लेकिन ऐसा करने के बारे में कभी सोचना नहीं। और वो कहते हैं हाँ चलो मेरे घर पे मुझे छोड़ दो जल्दी चलो। सो कुछ देर बाद ली पूछती है क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सो ये बात है सुनी बात जो सोक्यूंग तो अभी कहते हैं हाँ तुम मुझसे कुछ पूछ सकती हो। सो ये बात है सुनी जो ली थी अभी कहते हैं हाँ मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या तुम ओल्ड मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे पोटेंशियल बहुत अच्छा पावर है। ऐसा आदमी वही कर सकता है जिसके अंदर मार्शल आर्ट की टेक्निक और ओल्ड बहुत ज़्यादा अच्छा डाव हो। सो ये बात है सुना सोक्यूंग भी कहते हैं हाँ सोक्यूंग कहता है क्या ओल्ड मार्शल आर्ट ये कौन चिड़िया का नाम है। सही सिन्हा तो भी कहते हैं क्या तुम उसको क्या गधी समझती हो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मैंने तुम्हारी फैमिली था उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन किया सब मुझे पता चला तुम्हारी फैमिली के पीछे कोई ना कोई तो मार्शल आर्ट के कोई ना कोई तो कनेक्शन है। ओके तो क्या तुम उसको गधी समझती हो मुझे लगता है तुम्हारे साथ और मार्शल आर्ट दुनिया के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन है। तुम मुझको गलत समझते हो लेकिन ऐसा नहीं है मैं कोई गधी हूँ। सो उसके बाद सोक्यूंग का ध्यान जाता है सामने तो सामने से एक ट्रक आ रहा था। सो ये देखना सोक्यूंग भी कहते हैं हाँ ली उससे बचो ट्रक सामने से है लेकिन ट्रक आके उसको ठोक देते। सो लोग भी दूर जाके गिरते। सो जा पे जो ली थी वो भी कहती है क्या चुकिंग क्या तुम ठीक हो। चुकिंग उसके ऊपर खड़ा था वो भी कहता है शिट मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। सो ये देखने बाद जो ली थी वो भी कहती है क्या चुकिंग क्या तुमको चोट लगी है। सो उसी वक्त हमारा जो शुकिंग था उसको कमर से पकड़ता है शीशे को तोड़ता है। क्यों कहते हैं पहले हमको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो इसके बाद बाहर आते जहाँ पे ली पूछती है क्या तुम बहुत ज़्यादा लगता है सीरियसली इंजर्ड हो हमको पहले हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सो ये सुनिए सोक्यूंग भी कहते हैं क्या लगता है इतना आसानी से ये नहीं होने वाला क्योंकि सामने कुछ आने वाले मेहमान जिनका हमको स्वागत करना पड़ेगा उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जा पाएंगे। सो सामने का सीन दिखा है ज़्यादा जहाँ पे कुछ लड़के लोग आ रहे थे हाथों में डंडा लेके बहुत ज़्यादा फक स्टाइल में। सो यह देखने के बाद जो ली थी भी कहती है क्या तुम्हारी हिम्मत क्या ऐसे हो गई तुमने मेरी आदमी को चोट पहुंचाया अब मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगी। सो उसके बाद वो आगे बढ़ जाती है उनके साथ फाइट करने के लिए। सो उसी वक्त एक लड़की आती है हमारा जो ली था मैं सोक्यूंग तो उसके ऊपर हमला करने के लिए। सो यह देखने के बाद सोक्यूंग भी सोचता है क्या लड़की बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है ये क्या समझती है मेरे पास कोई ताकत नहीं मेरे पास कोई पावर नहीं है लेकिन देखना अब इसको कुछ याद आएगा। एक आने के साथ उसके पेट में बहुत ही जोर के साथ पंच करता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है। हमें ली का भी सीन दिखाया है ज़्यादा जब लिवी फाइट कर रही थी उनके साथ। सो ये देखना सोक्यूंग भी सोचते हैं मुझे लगता है उसको जगह मदद करना पड़ेगा। सो उसके बाद सोक्यूंग अपने हाथों में एक तलवार को लेता है बहुत तेज़ी के साथ जाता है उन सभी को बहुत ज़्यादा मारता है उन सभी हालत बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। सो ये देखने में दो और लड़के लोग थे वो लोग भी कहते हैं क्या ये लड़का कौन है इसके पास लगता है बहुत ज़्यादा पावर है। सो यह देखने बाद जो ली थी भी कहते हैं क्या तुम मेरे ऊपर ध्यान दो ना कि उसके ऊपर एक आने के साथ साथ बहुत जोर के साथ उनके पेट में मार दिए और उनको पे बेहोश कर देती है। सो उसके बाद जो ली थी भी कहते हैं गुड तुमने बहुत अच्छा काम किया। सो क्यों कहते हैं तो बहुत ज़्यादा एक छोटा सा मैच है इसमें कोई मज़ा नहीं आया और मुझे लगता है तुमको जाकर रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो। सो ये बात है सुना जो ली थी भी कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हूँ सो मुझे भी जाकर रेस्ट करना चाहिए और एक बात मुझे किसी को यहाँ पे भेजना पड़ेगा जो इन सभी को इन्वेस्टिगेशन कर पाए। हम लोग जब ऐसे जा रहे थे किसी ने हमारे पर हमला कर दिया बहुत ज़्यादा अजीब बात है। सो उसके बाद पूछती है क्या तुम भूखी हो क्या तुमको कोई खाना चाहिए चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते। सो ये बात है सुनेगा सोक्यूंग भी कहते हैं क्या अब बहुत ज़्यादा देर हो चुका है सो मुझे घर में जाना पड़ेगा वरना मेरा डैड मेरे बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन करेगा। सो हम किसी और दिन खाना खाने के लिए जाएंगे। सो उसी वक्त जो ली थी उसके फ़ोन में कॉल आती है। सो भी कहते हैं हाँ क्या हाल चाल है। सो उसके तो कहते हैं क्या ऐसे कैसे हो गया। सो ये बातें सुनेगा सोक्यूंग भी सोचते हैं क्या लगता है इस लड़की के साथ बुरा हो चुका है कोई लगता है इसका कोई बिजनेस मतलब फैमिली का प्रॉब्लम है मुझे इसके अंदर टांग नहीं अपना अड़ाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है किसी के फैमिली के अंदर ऐसे घुसना।
सोक्यूंग वहाँ से जा ही रहा था, सो उसी वक्त ली आती उसका हाथों को जगह पकड़ लेती है और वो कहती है तुम मत जाओ, तुम प्लीज़ रुक जाओ। सो उसके बाद वो कहते हैं क्या तुम जानते हो कि इसने मेरे मॉम के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला किया और मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, क्या तुम जा सकते हो मेरे घर में उनको ट्रीट करने के लिए। सो ये सुनने बाद सोक्यूंग भी सोचता है क्या एक साथ दोनों के ऊपर हमला हो गया, ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे लगता है किसने ऐसा प्लान करके तुम्हारे मॉम के ऊपर और तुम्हारे ऊपर एक साथ ही हमला किया। उसके बाद ली रोते रोते नीचे गिर जाती है और वो कहती है क्या अगर मेरे मॉम को कुछ हो गई सो सारे के साथ मौके का फ़ायदा उठा लेगी मेरी आंटी जो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, सो उसके बाद मुझे अपनी फैमिली से भी निकाल देगी। सो ये बात सुनने के बाद जो सोक्यूंग थे उसके पास जाता है, उसको हौसला देता है, कहता है तुम प्लीज़ मत रो मत, ऐसे तुम रो मत, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कोई लड़की मेरे सामने रोता है। और वो कहता है ठीक है मैं मान चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा और ऐसे तुम ऐसे उदास मत हो क्योंकि और तुम उदास हो जाओगे, तुम सोचो तुम्हारी मॉम कितनी उदास हो जाएगी तुमको देखने के बाद। सो यह सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, मन ही मन सोचती है क्या मैं इस आदमी को ध्यान से मतलब ठीक से जानता भी नहीं, लेकिन इसके बाद सुने तो ऐसा लगता है मैं इसके ऊपर विश्वास कर सकती हूँ, इसका बात है बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो उसके बाद इसके साथ जगह हट कर लेती है। हमें ये फैमिली का सीन दिखाया जाता जाए फाइनली सोक्यूंग और मिसेस ली वहाँ पे पहुँच जाती है। सो उसको देखने के बाद अब एक बटलर आधी हुए कहती है फाइनली माई लड़ी अब यहाँ पे आ चुकी हो। सो ये बातें सुनने के बाद जो लेती हुई पूछती है हाँ बताओ यहाँ पे हालत कैसी है। सो ये बातें सुनने के बाद जो बटलर थी वो भी कहती है हाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्ड है और मैं नहीं जानती यहाँ पे क्या क्या हुआ था। और वो कहती है क्या और एक बात है जो लेडी ये मैंने उसने कहा था यहाँ पे किसी और को हम अंदर आने दे नहीं सकते। सो ये बातें सुने तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती है क्या उस बीच की इतनी ज़्यादा हिम्मत। सो ये बातें सुनने के बाद जो हमारे सोक्यूंग तभी पूछता है क्या ये मैं कौन है। सो ये बातें सुन भी कहते हैं हाँ मैंने कहा था वो मेरी आंटी है और मेरी आंट है। और मिस ली कहते हैं क्या जानते हो मेरी मॉम के साथ मेरी आंटी की बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि मेरी आंटी इस फैमिली के हेड बनना चाहती है लेकिन उनके पास इतनी औकात और उनके पास इतनी ज़्यादा नहीं है कुछ वो इस फैमिली का हेड बन पाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और हमारी फैमिली का कुछ ना कुछ तो बुरा करना चाहती है। उसके बाद मिस ली कहती है चुकी तो मेरे साथ चलो। सो उसी वक्त उसके सामने और दो बटलर आ जाती है। सोलो भी कहते हैं हाँ मिस आप जा सकते हो लेकिन ये बंदा अंदर जा नहीं सकता। सो ये बात है सुनिए जी बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आ जाते भी कहते हैं क्या तुम्हारी हिम्मत क्या ऐसे हो गई, तुमने मेरे गेस्ट के सामने ऐसा बात है कि तुम लोग क्या सोचते खुद के बारे में, तुम कौन हो। सो ये बात है सुनिए जो ली मतलब सोक्यूंग तो अभी सामने आ जाता है, कहते हैं हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मिस ये की वेरीफाई करने के लिए उनकी हालत देखने के लिए। और मैंने मैं सोचता है हाँ मैं जिस दुनिया के अंदर से आया हूँ एक बहुत ज़्यादा मैजिकल वर्ल्ड है, उसके अंदर मेरे पास बहुत ज़्यादा मेडिसिन का नॉलेज है। सो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है मेडिसिन को लेके। सो ये बात है सुन लो लड़की लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, कहते हैं क्या डॉक्टर क्या हम चू है, तुम क्या सोचते हो क्या हमारे पास कोई दिमाग नहीं है, तुम डॉक्टर जैसा लगते नहीं। वो कहते हैं कि हम पागल है क्या हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या हम तुमको देख के जान नहीं पाएंगे तुम डॉक्टर हो या एक ठग। सो ये बात है सुनिए सोक्यूंग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है जो उनके अंदर कमियां थी और वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट था उनके लिए, लेकिन सोक्यूंग उनको एक्सप्लेन कर देते तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम है तुमको क्या करना चाहिए बहुत ज़्यादा ही। सो इन सारी बातों को सुनने का तो लड़की लोग भी समझ जाती है ये लड़का बहुत ज़्यादा ही मतलब गजब है, ये बंदा कोई कमज़ोर या कोई नालायक बंदा नहीं, इसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सो हमको इसको अंदर लेके जाना चाहिए। सो उसके बाद वो लोग भी कहते हैं हाँ तुम लोग अंदर जा सकते हो तुम, और लोग खुद उनको स्वागत करते हैं अंदर, कहते हैं हाँ आप लोग अंदर जा सकते हो। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो मिलते हैं किसी और एपिसोड में और कोई न्यू मंगा के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही, और ये मांगा इस चैप्टर का लास्ट एपिसोड है मेरे लिए क्योंकि ये मांगा बचा था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे एंड कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, मेरे जो कोई मन नहीं है ऐसा कोई मांगा एक्सप्लेन करने का, और ऐसा कोई सब्सक्राइबर मुझे नहीं चाहिए जो लोग वीडियोस को देखते नहीं, तुम लोग बाहर निकल जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।